अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील फाइन होने की संभावना बढ़ गई है। बीते हफ्ते दोनों पक्षों की तरफ से डील को लेकर सकारात्मक रुख देखने को मिला। डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। डील में अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़े और होर्मुज को खोले, और अगर ये दोनों बातें मान ली जाती हैं तो फिर ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं बचता जिससे कि वो ये बता सके कि वो ये लड़ाई जीता है। सर, डील के मुख्य पहलू क्या हैं? डील को लेकर अभी दोनों तरफ से अलग अलग तरीके की राय आ रही। भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे, जिन्होंने आज सुबह बयान दिया कि या तो डील होगी या फिर इसका कोई दूसरा ही परिणाम निकलेगा। तो चेतावनी वाली भाषा थी जो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी बोलते रहे। जो सबसे ताजा घटनाक्रम इस समय पिछले आधे घंटे का है वो ये है कि इस पूरी नेगोशिएशंस में काफ़ी बड़ी शख्सियत, काफ़ी बड़ा भागीदार या मीडिएटर आया है। वो कतर के प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। ईरान की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि वो अब इस संधि के लिए पाकिस्तान के अलावा कतर के प्रधानमंत्री से सीधे बात कर रहे हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर को कई मामलों में अमेरिका का करीबी माना जाता है और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बात करने के लिए उनको ऐसा आगे किया है, ऐसा अभी तात्कालिक तौर पर पता चला है। मुद्दे वही हैं, जो डील के कंपोनेंट हैं उसमें होर्मुज की रीओपनिंग पूरी तरह से की जाए। ईरान ये चाहता है कि सीमित ओपनिंग हो, उसका नियंत्रण बना रहे आने वाले दिनों में। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान पूरी तरह होर्मुज खोलता है तो अमेरिका अपना ब्लॉकेट पूरी तरह हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि 60 दिन का एक्सटेंशन सीज फायर में, युद्ध विराम में किया जाए, जो कि पहले से ही एक्सटेंडेड स्थिति में है। न्यूक्लियर को लेकर ईरान के भीतर मतभेद है। IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में मतभेद हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, IRGC का यह मानना है कि पूरी तरह न्यूक्लियर कार्यक्रम को सरेंडर नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है, जो सैंक्शन, उसे देखते हुए कुछ हद तक वहां समझौते की बात कही जा रही है। सैंक्शंस की रिलीफ को लेकर अमेरिका ने कुछ संकेत दिए हैं और शायद कतर को इसलिए बीच में लाया गया है, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से भी कहा गया है कि वो बातचीत कर रहे हैं। टाइमलाइन ब्रॉडर बड़े नेगोशिएशंस के लिए 30 से 60 दिन की अगली कोई टाइमलाइन रखी जाएगी। तो अभी की परिस्थिति ये है कि दोनों तरफ से शांति की, समझौते की भाषा बोली जा रही है, पर उस भाषा के पीछे तथ्य क्या है, मेज के ऊपर क्या डील है, और ईरान खासतौर पर होर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार होगा कि नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो अभी दिखाई दे रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से होर्मुज और न्यूक्लियर के बीच में कहीं लेन देन होगा। हो सकता है ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को थोड़े समय के लिए टाल दे और अमेरिका की शर्तों पर राजी हो जाए, होर्मुज पर समझौता ना करे, और इस तरह से ईरान को अपने सैंक्शंस को हटवाने का, अपने फंड्स के ब्लॉक हुए फंड्स को लेने का मौका मिल जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप को उस न्यूक्लियर कार्यक्रम को पर अपनी सफलता दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके कारण ये पूरी जंग शुरू हुई थी। बाजार को महक मिल रही है कि कुछ ना कुछ तो सकारात्मक हो सकता है, पर अभी भी अनिश्चितता जबरदस्त है, और इसलिए मार्केट क्रूड दोनों साइड में मूव कर सकता है। अगर रात तक कोई ऐसा बयान आ गया कि नहीं, बातचीत टूट गई, कुछ नहीं हुआ आगे, तो फिर बाजार दूसरी दिशा में भी जा सकता है। तो सर, कोई रिस्क अभी आपको दिख रहा है इस डील को लेकर कि अभी ये बड़े रिस्क हैं? तात्कालिक तौर पर एक ही रिस्क है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो पूरा होता, वो भरता हुआ नहीं दिख रहा है। कतर का इसमें आना खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कतर ने इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में बफर की भूमिका निभाई थी। कतर एक अनोखा देश है जिसका रिश्ता अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी एक जैसा है। वहाँ पर अल उबैद भी है, और पुराने दौर में ईरान को जब ईरान ने कतर की मदद भी की थी जब गल्फ में तनाव दिखाई दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम यह है कि कहीं किसी न किसी एक मुद्दे पर जाकर बात टूट सकती है और टकराव हो सकता है। यह संधि इसलिए भी टल रही है शुभम, उसकी वजह यह है कि कोई बीच में बड़ा महत्वपूर्ण गारंटी लेने वाला मध्यस्थ देश नहीं है। कौन ये कहेगा कि जो ईरान कमिट कर रहा है उसे वो आगे मानेगा, या जो अमेरिका कमिट कर रहा है उसे आगे मानेगा? तो ऐसा एक आर्किटेक्चर या एक ऐसा ढांचा बनाने की भी कोशिश हो रही है जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे पर कायम रहें, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है पिछले महीनों में, मार्च से लेकर अभी तक कितनी बार कुछ कहा गया और कुछ का कुछ हुआ है। तो इसलिए है, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई, अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा, ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त होना, ये वो चीज़ें हैं जो घुमाकर
दोनों देशों को वापस समझौते की मेज के करीब तो पहुंचा ही रही हैं।